ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर। स्टैटिस्टिक्स आज हम पूरा खत्म नहीं करेंगे, 3-4 लेक्चर में खत्म कर देंगे इसको। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में कुछ चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पहले शुरू करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी के बारे में तुम लोग को बताया था मैंने कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी चीज को बार बार, कोई भी चीज कितनी बार रिपीट हुई है उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। कोई भी चीज कितनी बार रिपीट हुई है उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर बहुत सारे डेटा हमारे पास है, अब डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स मतलब क्या है, लेट्स सपोज कि कोई चीज है, ठीक है, लेट्स से कि किसी क्लास में बहुत सारे लोगों ने नंबर पाए, तो कितने बच्चों ने कितने नंबर पाए, वो उसको डेटा डेटा बोलेंगे। ठीक है। उस डेटा को, उस फैक्ट्स को कलेक्ट कर लो, दैट इज कॉल्ड डेटा। डेटा जो होता है वो डेटा का प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो डेटा दो तरीके के मैंने तुमको बताए थे, एक था डिस्क्रीट, एक था कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब कि जिसको हम बहुत ही आसानी से काउंट कर पाए, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं कंटिन्यूअस डेटा की बात करूं, अगर मैं कंटिन्यूअस डेटा की बात करूं, तो मैंने बताया था कि अगर मैं किसी को कॉल करता हूं तो कॉल करता हूं 1 सेकेंड, 1.1 सेकेंड, 1.11 सेकेंड, 1.01 सेकेंड, वो कुछ भी हो सकता है, उसको मेजर नहीं कर सकते। 1 से 2 के बीच में भी हो सकता है वो। इट इज नॉट, इट इज मेजरेबल बट इट इज नॉट काउंटेबल। ठीक है। वही फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ चीज लिखी थी मैंने। ठीक है। और लिखी क्या थी, मैं तुमको बेसिक बताया था फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते कैसे हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का बेसिक तरीका यही है कि कोई भी नंबर है, ठीक, कोई भी नंबर है, उसको उसको चाहो तो एक सीक्वेंस में लिख दो, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग डिसेंडिंग में। लेकिन असेंडिंग में लिख दोगे तो तुम्हारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है। तो किसी भी डेटा को, कि कोई भी डेटा हमारे पास है, उस डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, और 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम होगा जिस चीज का डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा टैली, और थर्ड फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। मैं तुमको एग्जांपल दिया था जैसे कि यहाँ पे 35 बच्चे थे, 34 ही बेसिकली यहाँ पे 34 बच्चे हैं। 34 बच्चे में अगर मैं तुमसे पूछूं कि 70 मार्क्स कितने बच्चों ने पाया है, तो क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6, 1 2 3 4 5 6, क्या 6 लोगों ने पाया है? दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है। यहां तक हमने चीजें पढ़ ली थी लास्ट क्लास में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। आगे हम ये पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, दो चार चीजें देखते हैं। दो चार चीजें क्या है, एक टर्म आता है तुम्हारे पास, होता है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, एक रेशियो होता है किसका किसका, ये रेशियो होता है टोटल फ्रिक्वेंसी का, जो कि होगा नीचे फ्रिक्वेंसी, और ऊपर में होगा फ्रिक्वेंसी ऑफ द आइटम। जैसे 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 अगर मैं तुमसे बात करूं, अगर मैं तुमसे बात करूं कि क्या, मैं उसके बाद बात करूं कि ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 70 जो है, अगर मैं 70 की रेडिव फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूं, तो 70, जो 70 है, क्या वो 6 बार आया है? एकदम 6 बार आया है। और टोटल की बात करूं, टोटल 34 है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो हो सकती है, क्या वो 34 हो जाएंगी? जो टोटल फ्रीक्वेंसी हो सकती है वो 34 हो जाएंगी। अब किसी फ्रीक्वेंसी का, मतलब आई विल गिव टाइम नॉट वरी। अब किसी फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम की बात करूं अगर मैं, तो मैं 70 की बात करूं, 70 का 6 बार 70 आ रहा है, तो इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब एक का टोटल के हिसाब से क्या रेशियो है। किसी भी एक डेटा की बात कर सकते हैं हम, किसी भी एक डेटा की बात कर देंगे तो वही जो होगा हमारा, उसको बोलते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है। किसी भी एक डेटा जो होता है उसको बोलेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। चलो, नोट करने वाले लोग लास्ट क्लास में यहां तो नोट कर चुके हो। लास्ट क्लास में अनुश्री, आई थिंक यू हैव नोटेड फ्रॉम दिस, आई थिंक तुम लोग को सी नोट करना है लास्ट वाला, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। नोट करो चलो। नहीं किया, चलो ठीक है, कर लो। चलो करो। नहीं, तुम लोग लेट हो। पूछो अंशुमन, अगर आएगा बता दूंगा। मेरी इंग्लिश अच्छी है, मेरी ग्रामर अच्छी नहीं है। मतलब ग्रामर के रूल्स मुझे याद नहीं है, मुझे इंग्लिश काफी अच्छी है मेरी।
ठीक है तब बता दूंगा। ओके ठीक है, तुम लोगों की इंग्लिश की क्लास मैं कल आधे घंटे के लिए लूंगा, जिसमें आर्टिकल्स, लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं वो तुम बता दूंगा, ठीक है? क्या कहते हो? सीखना है? ठीक है। हाफ एन आवर की क्लास ले लूंगा मैं, तुमको हर सबका फॉर्मेट। फायदा नुकसान नहीं होता कर सकेगा, चलो आगे बढ़ो। छापो छापो छापो। ठीक है। उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता रहा, मैंने कहा था ना कि मैं 7:02 पे क्लास शुरू कर दूंगा, मैंने शुरू कर दिया है। जिसको आना था वो आया है, जिसको नहीं आया था नहीं आया था। अब जो चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ मैं दोबारा पढ़ाऊंगा भी नहीं। ठीक है, ना ही मैं तुम्हारा डाउट लूंगा। कृपया सब लोग अपनी अपनी बातें करें, कोई किसी और का नाम नहीं लेगा, केवल अपना। ठीक है, फिलहाल केवल अपना, एग्जाम तक केवल अपना काम। आगे बढ़ो अनुश्री। क्या मैं आगे बढ़ूं? नीचे कर रहा हूं एक मिनट। ठीक है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या थे मैंने बोला? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ये थी कि जो फ्रिक्वेंसी ऑफ आइटम को जब हम टोटल फ्रिक्वेंसी डिवाइड कर देते हैं, रिलेटिव की बात करते हैं मतलब किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो रिस्पेक्ट में टोटल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, किसी भी एक की वैल्यू टोटल के रिस्पेक्ट में कितनी है, किसी भी एक चीज की वैल्यू टोटल के रिस्पेक्ट में कितनी है, उसको बोलते हैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, चलो तो लो छापो, तब तक मैं एक क्वेश्चन लिख दूं जल्दी जल्दी। 70 को नहीं लिखा है अनुश्री, 70 कितनी बार आया है? देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पांच, 6 बार आया है। तो 6 बार क्या, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बार आया है। 70 को नहीं लिखा है, 70 कितनी बार आया है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कोई भी चीज कितनी बार रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। ये सारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25। ठीक है चलो।
अब सुनो ध्यान से। अब 25 बच्चों का एज जो है लिखा हुआ है, मुझसे बोला गया है कि मेक क्या है, फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल। मुझसे बोला गया है प्रीपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। सुनो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी टेबल को प्रिपेयर करना है। मतलब ध्यान से क्या होता है, मैं फिर से वही सेम काम करने वाला हूं। 3 कॉलम बनेंगे हमारे पास। जब भी तुमसे बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने को, चुपचाप बनाओगे 3 कॉलम, ठीक है। 3 कॉलम बनेगा। 3 कॉलम में जो पहला कॉलम होगा वो होगा जो भी डेटा गिवन है। जैसे डेटा गिवन है एज के बारे में, तो पहला डेटा हो जाएगा एज, दूसरा हो जाएगा टैली, और तीसरा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ध्यान सुनो। अब मैं बात करूं 13, यहां पे 11 भी कहीं है? 11 नहीं है, थिंक 11 कहीं नहीं है, ठीक है। अब अगर 11 कहीं नहीं है, 11 जो है कहीं नहीं है, तो क्या हम 12 शुरू कर सकते हैं? 12 शुरू से तो पहला डेटा जो हमारा होगा, क्या वो 12 के बारे में होगा? क्या 12 एक बार, 2 बार? वो सिर्फ वेट, तुम क्लास में लेट आए हो। मैंने बोला है कि मुझे, अगर तुमने हाँ हैंड रेस किया, रुको 2 मिनट अभी। 12 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, 6 बार आया। अगर मैं 12 की बात करूं, 6 बार आ चुका है। तो क्या 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स। ऐसे ही क्या सबका होगा? ऐसे ही क्या 13 का होगा? ऐसे ही क्या 14 का होगा? ऐसे क्या 15 का होगा? जल्दी चेक करो। ठीक है, मुझे तो 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, चलो 13 चेक करो। 1 2 3 4 5, क्या 5 है? ठीक है। 14 चेक करो। 1 2 3, 3। 15 चेक करो। 1 2 3 4 5 6। अब मैं 16 की बात करूं तो 6 6 12, 3 15, 5 20, 5 होगा। मैं गिनूंगा नहीं, क्योंकि टोटल 25 है। और लास्ट में अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं, टोटल की बात करूं, तो क्या टोटल फ्रीक्वेंसी 25 हो रही है? एकदम हो रही है। क्या 25 बच्चों की बात है? एकदम हो रही है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं तुमसे पूछ दूं फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 12, मैंने पूछू क्वेश्चन क्या है मेरा, सुनो ध्यान से पहले। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 12। हाँ करना बस यही है, थोड़ा सा क्वेश्चन बताऊंगा और मैं, जो ऑफ 12। मैंने क्या बोला? ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में पढ़ाया गया है, तो प्लीज ध्यान से सुन लो क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। मैंने बोला फाइंड द रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ 12। अब अगर तुझसे पूछूं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है, क्या वो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ एज, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा, जो आस्क डेटा है हमारा, डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब टोटल फ्रीक्वेंसी क्या इस पूरे की 25 है? एकदम है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा क्या मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी का रिलेटिव डेटा पूछा गया। जैसे मैंने पूछा है कि 12 का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ, तो 12 ये रहा। अब 12 का रेट जो फ्रीक्वेंसी क्या 6 है? सॉरी, क्या 12 का फ्रीक्वेंसी 6 है? तो ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा टोटल, मतलब 25। इसको बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं रेटेड फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? जिसका रेटेड फ्रीक्वेंसी पूछा गया है उसका फ्रीक्वेंसी ऊपर लिख दो और टोटल फ्रीक्वेंसी लिख दो नीचे। मैं क्या बोला? जिसका फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, आइटम, फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम, जिसका फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। किसका? मैंने पूछा कि फाइंड द रेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 12। तो 12 की फ्रीक्वेंसी 6 होती है, 6 ऊपर, टोटल फ्रीक्वेंसी नीचे। लिख देना तुम्हारे लिए अच्छा होता है, बाद में गिनना नहीं पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में दिया ही होता है, जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा जब, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी तुमको शो कर दिया है
कि 25 है तो फ्रीक्वेंसी 25 ही आएगी टोटल, क्योंकि सबका जोड़ जोड़ के 25 ही आने वाला है ना। ठीक है, क्या बात समझ में आई? छापो चलो, छापो 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 छापो। क्या उत्कर्ष, क्या समझ में नहीं आता? पूछो मुझसे, जल्दी पूछो। आस्क मी फास्ट। हाँ मुबस्सिर, मैंने वही बोला। तुम भी लेट आए थे, नहीं बताऊंगा। निकाल दोगे तो नंबर नहीं कटेगा मुझसे। निकाल दो। ऑन टाइम नहीं थे तुम उत्कर्ष, मेरे पास प्रूफ है। तुम 7:03 पे आए हो। नहीं कटेगा मुझसे, एक्स्ट्रा काम करने से नंबर नहीं कटता। नंबर कटता है कम काम करने से। एक्स्ट्रा हमेशा अच्छा होता है। नहीं, लेट मतलब लेट। मैंने लिंक भेजा 6:58 का, तो 6:58 पे ज्वाइन कर सकते थे तुम। 1 मिनट पहले क्यों, 1 मिनट लेट क्यों? कल मैंने बहुत ही सख्त हिदायत दी तुम लोगों को दी थी। आगे बढ़ो चलो। लाइन राइट टू लेफ्ट खींचनी है, लेफ्ट कोई बात नहीं, कुछ भी खींच दो, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे बुक में राइट राइट टू लेफ्ट खींची गई है। हो गया। मेन इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ सकता है। मतलब इससे क्वेश्चन आएगा ना, तो 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक टेबल बनवाएगा, उस टेबल से तुमसे बार 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 चीजें पूछ देगा, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है तुम्हारा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारा, तुम्हारे एक्सरसाइज का। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो क्वेश्चन आ सकता है। इनफैक्ट वही क्वेश्चन आ सकता है उठ के। ठीक है, 1 cos 2 लग रहे हैं सर। क्या होता है ये? चलो आगे बढ़े। और ठीक है, समझ गया मैं, चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, चलो। अब बात करते हैं ग्रुप डेटा के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप डेटा। ठीक है, इसमें भी हमको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, बस ना, जो हमने बात की थी। पता है मुझे उत्कर्ष, तुमसे बहुत बड़ा हूं मैं। ठीक है, अगर मैं ग्रुप डेटा की बात करूं, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं मैं, ठीक है, ग्रुप डेटा की बात करूं, तो हमें बोलेगा कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताओ। मतलब बना दो, टेबल बना दो, ठीक है। अब अब सुनो ध्यान से। इस क्वेश्चन में 2 स्टेप। पहला स्टेप है, राइट ऑल द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सारे डेटा को बढ़ते हुए क्रम में लिखें। पहला स्टेप। दूसरे स्टेप के बाद क्या करोगे तुम? डेटा बना दूं? नहीं, सुन लो पहले, ठीक है। पहला काम है, सारे डेटा को लिखो तुम असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद तुमको पता होगा कि एक अपर लिमिट होगी, एक लोअर लिमिट होगी। ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगी, जैसे मैं तुझसे बोलता हूँ, डेटा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सुनो 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 सुनो। मैंने बोला कि इसको तुम के काम 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 करो, कि ग्रुप डेटा बना दो, एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दो। तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि भैया 0 से लेके 5 तक एक, 5 से लेके 10 तक एक, 10 से लेके 15 तक एक, 3 डेटा ग्रुप बनाया मैंने। यहाँ पे टैली की बात करूं मैं, और यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात करूं मैं। ठीक है। अब अगर मैं 0 से 5 के बारे में बात करूं, बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि 0 से 5 के बारे में बात करता हूं तो क्या जीरो लेना है हमें? अगर मैं 0 to 5 के बारे में बात करूं, बता रहा हूं, सुनो सुनो, मैं आऊंगा। पहले जो पूछूं वो बताओ। अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, सुन लो पहले पहली बात।
अगर मैं 0 से 5 के बारे में बात करूं तो क्या 0 इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो बोलो। आई डोंट नो। 5 आएगा कि नहीं आएगा? 5 नहीं आएगा। देखो सुनो ध्यान से। जो पहले वाला, ठीक है, मान लो कोई रेंज है, ठीक है, तुम बोला कि यहां से लेके यहां तक की बात करूं, तो जो पहले वाला नंबर है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। सुन लो सुन लो सुन लो। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। जो बड़ा वाला नंबर है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। अब जो छोटा आदमी होता है ना, सुन ध्यान से, जो छोटा आदमी होता है वो सबके साथ जाके घुल मिल जाता है। जो छोटा आदमी होता है वो सबके साथ जाके घुल मिल जाता है। तो इसको हम वी विल टेक दिस, वी विल काउंट दिस। लेकिन जो बड़ा आदमी है, वी विल नॉट काउंट दिस। बताता हूं। जैसे, जैसे अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास डेटा है, ठीक है, मैं बोलूं कि 0 से लेके 5 तक के बीच में कितने नंबर्स हैं। क्या 1 0 से 5 के बीच में है? क्या 2 है? क्या 3 है? क्या 4 है? क्या 5 है? मुबस्सिर क्या 5 है? 0 से 5 के बीच में क्या 5 है? नहीं है। नहीं, क्यों नहीं? सुनो ध्यान से। इसलिए नहीं है क्योंकि 5 तुम्हारी बाउंड्री हो गई। मैंने बोला कि छोटा, अगर मान लो यहाँ 0 होता, अगर यहाँ पे 0 भी एक नंबर होता, अगर यहाँ पे 0 भी एक नंबर होता, तो क्या हम उसको काउंट करते? अगर 0 एक नंबर होता तो क्या हम उसको काउंट करते? करते। लोअर लिमिट को काउंट करना है, बड़े वाले काउंट नहीं करना। जैसे अगर दो नंबर है, 10 to 15 है, तो 15 काउंट नहीं करना, लेकिन 10 को काउंट करना है। तो 10 to 15 की बात करूं अगर इसमें, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी मुबस्सिर? 10 to 15 में इस पूरे डेटा में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? हाँ, लोअर को करना है, अपर को नहीं। 10 to 15 में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 4। कैसे होगा 4 अनुश्री? गधेड़ो। 10, क्या 10 है? हाँ है। 11 है? 11 है, तो दो ही तो हुआ। 4 5 कैसे होगा? जो डेटा गिवन है अनुश्री, अगर 11, 10 to 15, वो तो तुम्हारा एक रेंज हो गया। उस रेंज में तुम्हारे गिवन डेटा में कितने नंबर्स हैं? क्या 12 है? क्या 13 है? क्या 14 है? नहीं है ना, केवल 10 और 11 है। तो जो तुम्हारे डेटा में अवेलेबल है वही तुम्हारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा उसका। अब एक क्वेश्चन मैं प्रॉपर लिखता हूं, उस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करते हैं, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? किसी को थोड़ा बहुत लिखना है ये, कि कोई ये लिख लो, ये इसको लिख लो। एक तो यार मुबस्सिर, तुम्हें मेरी बात सुनाई देती है मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला अभी तक ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। टॉपिक खत्म हो जाएगा, तुम्हें नहीं समझना फिर पूछ लेना। मैंने उसके बारे में बात की, कैसे आया वो अभी तक। इसका मतलब है कि आगे बात करूंगा मैं। पेशेंस। थोड़ा पेशेंस दिखाओ यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, डोंट वरी, आई विल टेल यू, डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़े। सुनो ध्यान से अब। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन के बाद मैं सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर कर दूंगा। बहुत ध्यान सुनना, बहुत प्यार सुनना। इन एन एग्जामिनेशन ऑफ
क्वेश्चन लिखते रहो तुम लोग भी। 40 बॉयज, बॉडीज नहीं बॉयज, ऑफ 40 बॉयज, एग्जाम्पल 40 बॉयज ऑफ नहीं है, एग्जाम्पल 40 बॉयज secured marks, secured marks are given below। स्टेट्स को क्वेश्चन के थ्रू पढ़ना ही आसान तरीका है पढ़ने का। मार्क्स क्या है? मार्क्स है 8, 11, 20, 37, 40, 15, 29, 31, 18, 25, 9, 27, 18, 25, 9, 2, 17, 42, 11, 29, 6, 15, 41, 37, 10, 40, 21, 39, 13, 15 और 3। ये 40 लड़के हैं जिन्होंने ये मार्क्स पाया हुआ है। ठीक है। जिसमें सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स जो दिख रहा है वो दिख रहा है 47, आई थिंक। यस, 47। अब सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैंने बोला कि जो स्टेप नंबर 1 होता है वो होता है कि इसको तुम एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। अरेंज दिस इन, हाँ करो करो करो, असेंडिंग ऑर्डर। वो सिर्फ अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। अबे क्या 47 है? गधे हो क्या? क्या क्यों नहीं है? वो सिर्फ क्यों नहीं होता, मुझे 47 क्यों नहीं है? नहीं दिखाई दिया तो मेरी बात तो मानो, कि मेरी बात नहीं मानोगे तुम लोग? सुनो, अब इसको तुम्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तुम लोग करो, मैं भी करता हूं, चलो। क्योंकि मेरे लिए किया हुआ ऑलरेडी, तो मैं छाप दे रहा हूँ। करते रहो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई है यहाँ पे जिसको असेंडिंग ऑर्डर नहीं पता क्या होता है? अगर है तो बता दो, आई विल एक्सप्लेन इट। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। टाइम बर्बाद नहीं करता है। अरेंज कर लोगे तुम्हारी चीजें आसान हो जाएंगी, गलती करने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अरेंज नहीं करोगे तो गलती करने के चांसेस और ज्यादा रहेंगे। कौन सी चीज कब मिस हो जाती है किसी को नहीं पता। ठीक है। अब सुनो ध्यान से। तुम्हारा क्वेश्चन था क्लास, तुम क्या पूछा तुमने? रेंज पूछा था और क्लास मार्क, ठीक है। अब सुनो बहुत ध्यान से, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, ठीक है। अब जब मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया, आई विल शो यू, डोंट वरी। एक बार तुमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अपने हिसाब से कर लिया, ठीक है, अपने हिसाब से कर लिया, तो मैं तुम क्या कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, सुनो, मैं तुमसे ये कह रहा हूं, क्या एक चीज होती है रेंज? रेंज क्या होती है? रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू
मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। क्या मैक्सिमम वैल्यू, देखो यहाँ पे अगर तुमने इसको अरेंज नहीं किया होता तो तुम्हें ये 47 ढूंढने जैसे मुझसे भूल गया, क्या तुम लोग भूल जाते? एकदम भूल जाते। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 47 माइनस मिनिमम वैल्यू, क्या 2 है? एकदम है, 2 है। तो क्या रेंज जो है उसकी वैल्यू आ गई 45। मतलब जो बच्चों ने मार्क्स पाए हैं, सबसे कम मार्क्स और सबसे ज्यादा मार्क्स के बीच का जो डिस्टेंस है या जो रेंज है, उसको बोलते हैं 45। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि यही गलती होती, एग्जाम में नहीं दिखता है। इसीलिए असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, बहुत जरूरी भी है। ठीक है। तो पहला काम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। अब जबकि तुमने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया, रेंज हो गया। अब रेंज का अगर मैं बात करूं, मैं तुझसे पूछता हूं, ठीक है सुन आते, 45 रेंज हो गया। अब मैं बोलता हूं कि मुझे एक बनाना है टेबल। अब टेबल बनाना है, सुन ध्यान से, अब मुझे टेबल बनाना है, देखो ये लेट मैं रफ है ये, ठीक है। लेट्स से मुझे टेबल बनाना है, ठीक है। ऊपर मैंने लिख दिया क्या है, क्लासेस। यहाँ लिख दिया मैंने टैली। और यहाँ लिख दिया मैंने फ्रिक्वेंसी। सुन लो सुन लो, और मुझसे मैं तुमको पीट दूंगा अब। मैं चैट ऑफ कर दूं? चाहते हो ऐसा कुछ करूं मैं? हद हो गई है मतलब। मैं बता रहा हूं, तुम लिखते रहो, फिर बता रहे हो फिर क्यों कैसे हो गया। सुनो। अब ठीक है, गेट आउट। क्लासेस टैली फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं मैं, बहुत ध्यान सुनना। अब मैं तुझसे बोल पूछता हूं, जैसे ये रेंज 45 है। अब मैं पूछूंगा कितने, मतलब कितने रोज में इसको बांटना है मुझे। तो मेरे दिमाग में आया कि ये काम करते हैं, इसको 5 रो में बांट देता हूँ। रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5। मैं 5 रो में बांट देता हूं। ठीक है। तो सपोज वी वॉन्ट टू, हाँ, वी वॉन्ट टू फॉर्म 5 क्लासेस। क्लासेस मतलब कि वो कितने रोज में बांट रहे हैं। तो 5 रो में मैंने मान लिया, तुम 5, 6, 7, 8, 9, 10 अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। मैंने 5 लिया। तो ईच क्लास का जो इंटरवल होगा, सुनो ध्यान से, ईच क्लास इंटरवल जो होगा वो होगा रेंज डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्लासेस। बहुत ध्यान सुनना, रेंज डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्लासेस। क्या रेंज हमारा 45 आया था? आया था। नंबर ऑफ क्लासेस मैंने 5 माना है। तो क्या एक क्लास का इंटरवल 9 होगा? मतलब 9 9 का इंटरवल बने, जैसे कि 0 से 9, 9 से 18, 18 से 27, 27 से 36, और 36 से 45। ठीक है। तो ध्यान से, मैंने बोला एक क्लास, मैंने माना कि इसे, अब तुम्हें टेबल बनाना है। अब टेबल बनाना है तुम्हें, अगर तुम्हें पता होना चाहिए ना कि तुम्हें कितनी बार चीज लिखनी है। तुम चाहो तो कर सकते हो कि मुझे 10 लाइन बनानी है। लेट्स से मुझे 9 रो में लिखना है। जैसे पहला रो तुम्हारा हो गया क्लासेस का, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मुझे 9 रो लिखने हैं। मतलब जो मैं अपना रेंज लेने वाला हूं थोड़ा थोड़ा, वो 9 बार लूंगा। और ऐसे लूंगा ताकि हमारा 45 तक कंप्लीट हो जाए, सॉरी 47 तक कंप्लीट हो जाए। अब वो कैसे लेंगे हम? वो लेंगे हम कैसे, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना क्या कह रहा हूं मैं। यार रुक जाओ, जल्दीबाजी नहीं करते हैं। वेट वेट वेट, जल्दीबाजी नहीं। वेट वेट, मैं फिर सब दोबारा समझाता हूँ। फिलहाल रेंज तो क्लियर है। क्या रेंज निकाला सबको आ गया? फिलहाल रेंज सबको क्लियर आ गया? कोई है जिसको रेंज समझ में नहीं आया? कोई है जिसको रेंज समझ में नहीं आया? बोल दो बे। अच्छा, मुझसे को रेंज समझ में नहीं आया।
रेंज है ना, रेंज मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है माइनस मिनिमम वैल्यू, उसको बोलते हैं रेंज। एकदम कर सकते हैं जैद, एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने मन से मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब सुनो ध्यान से। पहला लेक्चर कंप्लीट, 5 मिनट बाद सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे हम। 5 मिनट के बाद सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे हम।